सत्ता में आगे बढ़ते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ जिसमें सड़क निर्माण के नाम पर सीरियल भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसमें ईमानदारी के सीमेंट से ज्यादा करप्शन का कंक्रीट है। एक कंपनी जो साल दर साल विवादों में रही, जिस पर आरोप लगते रहे, फिर भी सड़क निर्माण के ठेके उसे मिलते रहे। इसका परिणाम और अंजाम क्या हुआ, आप लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की इस तस्वीर से देखिए और समझिए। ये 4200 करोड़ रुपए की लागत में बना लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है, जो 42 दिन भी बारिश के आगे नहीं टिक पाया। 13 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन किया गया था। आज से सिर्फ 24 दिन पहले इसकी हालत क्या है, उसका वीडियो सबूत देखिए। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 26 जुलाई 2026 को 300 मीटर लंबा हिस्सा धंस गया। मतलब ये कि उद्घाटन के सिर्फ 13 दिन के बाद 300 मीटर का हिस्सा धंस गया है। इसमें 6 से ज्यादा गड्ढे हैं। इस लापरवाही के लिए NHAI ने गलती मानी है। इस भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार उस निर्माण कंपनी को बताया जा रहा है जो साल दर साल विवादों में रही है। नाम है PNC इंफ्रोटेक। P यानी प्रवीण, N यानी नवीन और C यानी चक्रेश। ये नाम के पहले अक्षरों को जोड़कर बनाई गई कंपनी है। अब इसे ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी चल रही है। इस कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने के लिए NHAI की ओर से नोटिस भी जारी किया जा चुका है। भ्रष्टाचार की इस कहानी की लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी PNC इंफ्राटेक मध्य प्रदेश में भी कई निर्माण को लेकर विवादों में थी। MP और UP को जोड़ने वाले झांसी खजुराहो 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण इसी कंपनी ने किया था, जिस पर सवाल उठे। इतना ही नहीं, 2024 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में NHAI अधिकारियों को रिश्वत देने में भी इस कंपनी का नाम सामने आया था। CBI ने उस वक्त PNC के निदेशकों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया था। आपको इस कंपनी के कर्ता धर्ता से भी परिचय करना चाहिए। PNC इंफ्राटेक के MD प्रदीप कुमार जैन हैं, जो BJP के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाई हैं। अब इस कंपनी के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की खबरें वायरल हो रही हैं। विपक्ष तीखे सवाल पूछ रहा है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब कंपनी पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले से थे, तो यूपी में एक्सप्रेसवे का ठेका क्यों दिया गया? वैसे 4200 करोड़ रुपए के इस एक्सप्रेसवे की 1 महीने से भी कम दिनों में इस तरह की हालत को देखकर यह सवाल आपके मन में भी उठ सकता है। आखिर निर्माण कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों की गई थी, जिसकी वजह से यह भ्रष्टाचार का एक्सप्रेसवे बन चुका है? कुछ दिनों की बारिश में ही एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा धंस गया। NHAI के पास भी कार्रवाई करने के अलावा अब कोई जवाब नहीं है। PNC इंफ्राटेक के इंजीनियर और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है, इसके बारे में भी आइए आपको बता देते हैं। पहले एक्सप्रेसवे का पंखे वाला वायरल वीडियो देखिए, जो इसकी दयनीय स्थिति को बखूबी बयां कर रहा है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मरम्मत के दौरान के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पंखा लगाकर सड़क के कुछ हिस्से को सुखाया जा रहा है। तस्वीर में भी सड़क पर कई पंखे दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पंखे वाला वीडियो शेयर किया है। यह आरोप लगाया गया है कि सरकार की तरक्की की यह नई हवा है। एक्सप्रेसवे पर स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी वीडियो जारी कर कटाक्ष किया है। यह लिखा कि सरकार के भ्रष्टाचार को पंखे से सुखाया जा रहा है। जनता के 4200 करोड़ रुपए लगाकर यह सड़क बनाई गई, जो 2 दिन भी नहीं चल पाई। सोचिए किस लेवल की लूट खसोट हुई होगी। फिलहाल एक्सप्रेसवे पर मरम्मत का काम जारी है। प्रभावित हिस्से में एक तरफ से लेन बंद कर दी गई है। कई जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। भारी मशीनों की मदद से सड़क की मरम्मत की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि कई किलोमीटर तक वाहनों को विपरीत दिशा वाली लेन से निकाला जा रहा है। सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। जो निर्माण कंपनी विवादों में थी, उसको फिर से ठेका क्यों दिया गया? उसके भ्रष्टाचार वाले इतिहास को क्यों नजरअंदाज किया गया? दावा तो यह किया गया था कि सड़क का हर इंच इंजीनियर्स की निगरानी में बना है, हर परत की गुणवत्ता जांची गई है, हर चरण के बाद भुगतान हुआ है। तो फिर चूक कहां हुई? इसका जवाब कौन देगा? क्या निगरानी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई? जब ये वीडियो वायरल हो रहे हैं तो NHAI ने खुद इसे गलती माना है। अब NHAI की नींद टूटी है, वो एक्शन मोड में है। PNC इंफ्राटेक को नॉन परफॉर्मर घोषित करने के लिए नोटिस दिया गया है। मतलब ये कि भविष्य में NHAI के टेंडरों में PNC इंफ्राटेक हिस्सा नहीं ले पाएगी।
इसका असर ये होगा कि कंपनी की बैंक गारंटी का 2% जुर्माने के रूप में काटा जा सकता है। इतना ही नहीं, पीएनसी इंफ्राटेक को अपने खर्च पर सड़क की पूरी मरम्मत करनी होगी। इसका खर्च लगभग 3 करोड़ रुपए आएगा। इसका कोई खर्च एनएचएआई की ओर से नहीं दिया जाएगा। एनएचएआई ने कार्रवाई भी की है। प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक गुप्ता को परियोजना से हटाया गया है। परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को भी हटा दिया गया है। उन्हें पहले के विभाग में वापस भेज दिया गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौरभ चौरसिया के खिलाफ लापरवाही के आरोप में चार्जशीट जारी की जा रही है। इससे जुड़े रेजिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार, स्वतंत्र अभियंता टीम के प्रमुख सुरेंद्र कुमार को 2 वर्ष तक एनएचएआई और मंत्रालय की परियोजनाओं में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। तमाम सवालों और आरोपों के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर उस जगह पहुंची जहां गड्ढे हैं, जहां सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है। क्या है इसकी सच्चाई, आप खुद देखिए। ये लखनऊ और कानपुर के बीच 63 किलोमीटर का ये हाईवे एक्सप्रेसवे बनाया गया था और इसकी तुलना अमेरिका से नितिन गडकरी ने, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने की है। लेकिन 13 जुलाई को उद्घाटन होने के बाद 30 जुलाई से इस सड़क पे पैच आना शुरू हो गया और दोनों तरफ मिला करके करीब 80 से ज़्यादा जगह गड्ढे हुए हैं। फिलहाल ये आज सुबह गड्ढा हुआ, पैच बन गया, लंबा करीब 3 फीट का गड्ढा है। फिलहाल इस बैरिकेड करके फिलहाल इसका निर्माण दोबारा किया जा रहा है, सही किया जा रहा है। आप सड़क की ये तस्वीर देखिए, इससे पहले भी मैंने कई तस्वीरें दिखाई हैं। करीब गड्ढा है, पैच है, सड़कें फट गई हैं और बड़े वाहन जब गुजरते हैं तो सड़क पूरी तरीके से फट जा रही है और पानी का जो है भराव यहीं पे होता है, पूरी दरारें आ गई हैं और पानी भी भरा हुआ है। इससे रिसाव होता है, पूरी सड़क फट जाती है। ये करीब यहाँ पे करीब 200 मीटर के आसपास का ऐसे ही पैच है। पूरी तरीके से सड़कें फटी हुई हैं और लगातार गड्ढा बन रहा है। ये आप देखिए, पूरी जो सड़क है करीब 2 से 3 मीटर ऐसे पूरी सड़कें फटी हुई हैं, जगह जगह दरारें हैं और ये दरारों में पानी, बरसात हो रही है, उसके बाद पानी का रिसाव अंदर तक होता है, अंदर मिट्टी है, इस नाते जगह जगह भराव के बाद सड़कें बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए, करीब आधा फीट गड्ढा मेन सड़क पे हो गई है। ये पूरी सड़क आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये पूरी सड़क जो है कई जगह आपको पूरी तरीके से जो गड्ढे और पैच में तब्दील होती नजर आ रही है। प्रथम दृष्टया में निरीक्षण के बाद ये ऐसा लग रहा है, ऐसा हुआ है कि पानी किसी भी कारणवश पानी अंदर चला गया है। बारिश का पानी अंदर जाने के कारण वो नीचे पर्कुलेट होकर के मिट्टी तक चला गया। जब हम लोग एक्सकवेट कर रहे हैं तो नीचे की मिट्टी गिली निकल रही है, तो पानी के ही कारण मेन फेल हुआ, वहाँ पे डैमेज हुआ है। पीएनसी के अगेंस्ट में भी 2 सोकॉज नोटिस इशू हुआ है और उसको हम लोग नॉन परफॉर्मर भी के लिए भी फाइल प्रोसेस में है और वो इशू किया जा रहा है। हालांकि निर्माण कंपनी के खिलाफ ये अंतिम सजा नहीं है। एनएचएआई ने फिलहाल नोटिस जारी किया है, यानी पीएनसी इंफ्राटेक को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। उसके बाद ही ये तय होगा कि कंपनी को आधिकारिक रूप से नॉन परफॉर्मर घोषित किया जाएगा या नहीं। उस पर भविष्य के एनएचएआई टेंडरों में प्रतिबंध तथा अन्य दंड वास्तव में लागू होंगे या नहीं। आपको पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड की भ्रष्टाचार और आरोपों वाली पूरी कहानी भी जाननी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक निर्माण से संबंधित नहीं है, एक शहर या एक राज्य से भी संबंधित नहीं है। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। इसके चेयरमैन और एमडी प्रदीप कुमार जैन हैं। कंपनी के प्रमोटर्स में जैन बंधुओं का नाम बताया जाता है। प्रदीप कुमार जैन के भाई नवीन कुमार जैन बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। बड़ी बात यह भी है कि पीएनसी इंफ्राटेक पर 2024 में बैन लगाया गया था, बाद में इसे हटाया गया था। पीएनसी इंफ्राटेक और 2 सहायक कंपनियों को 18 अक्टूबर 2024 से 1 वर्ष के लिए किसी भी नई टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया गया था। इसमें एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल के प्रोजेक्ट्स भी शामिल थे। ये प्रतिबंध सीबीआई जांच के बाद लगाया गया था। कंपनी के 4 कर्मचारियों पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। इसके बाद कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद एक बार फिर से ठेके मिलने का रास्ता खुला।